हेलो। हेलो गाइस। नमस्कार भाई सभी के लिए। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, हमने साधारण ब्याज स्टार्ट किया है, और जो स्टार्ट किया है ये आपका पीडीएफ ही मिलेगा आपका। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। ओके, साधारण ब्याज में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप वाइज पढ़ेंगे, और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट में हम कुछ बेसिक जान लेते हैं। देखिए, साधारण ब्याज क्या होता है? जैसे आपको किसी ने 100 रुपये दिया और उस पे 10% का रेट लगा दिया 1 साल के लिए। मतलब आपने प्रिंसिपल लिया और रेट आपकी 10% है और टाइम 1 साल। यानी आपने किसी से 100 रुपये लिए 10% की दर पर 1 साल के लिए। तो भाई ध्यान रखना कि 10% का मतलब होता है 10/100। यानी 100 रुपये पर 10 रुपये ब्याज मिलेगी आपको। ठीक है ना? तो 1 साल में जो ब्याज मिलेगा आपको वो कितना मिलेगा? 100 रुपये पर 10 रुपये ब्याज मिलेगा। ठीक है? तो यही चीज़ होती है, हमें यही चीज़ हमें इसमें कैलकुलेट करना है कि भाई कितनी ब्याज बन रही है, कितना अमाउंट बन रहा है। ठीक, बेसिक जानकारी देखो। जैसे हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है? अब इसमें पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है मूलधन, आर का मतलब क्या होता है? दर, और टी का मतलब होता है समय बटे 100। ऐसा ही मतलब आपको पता होगा, इसे हम बोल देते हैं साधारण ब्याज। ब्याज। ओके, अब यहीं से आपके इसी फॉर्मूले से कई फॉर्मूले बन जाते हैं, कई फॉर्मूले तैयार हो जाते हैं। ठीक है, ये तो आपका बेसिक फॉर्मूला है, आपको सभी को पता होना चाहिए। अब देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई एस आई बराबर, अगर मैं 100 को ना लिखूं बटे में, तो पी गुणा आर गुणा टी, और मैं ये परसेंटेज में ऐसे लिख सकता हूँ। लिख सकते हैं ना, इस तरीके से। ओके, अगर हमें प्रिंसिपल नहीं दिया है, ई मतलब प्रिंसिपल होता है, आर मतलब रेट, और टी मतलब टाइम होता है। ठीक है? अगर हमें प्रिंसिपल नहीं दिया है और प्रिंसिपल हमें निकालना है, तो प्रिंसिपल हम कैसे निकालते हैं? कभी कभी डायरेक्ट हम निकाल देते हैं आर गुणा टी करके, ये ब्याज निकलती है आपकी डायरेक्ट परसेंटेज में। ठीक है? जैसे मैं आपसे कहूँ कि प्रिंसिपल 500 रुपये है और रेट आपकी 5% है और समय आपका 2 वर्ष है। तो जब मैं आर गुणा टी कर दूंगा तो 5 दूनी हो जाएगा 10, और ये 10% आपकी क्या होगी? ब्याज हो गई। यानी 500 रुपये पर 2 साल में आपको 10% ब्याज मिलेगी। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मुझे ब्याज बताना, तो आप ब्याज कैसे बताओगे? 500 पर 10% निकाल दो 500 का। तो 500 का 10% जब आप निकालोगे तो ये क्या रुपये आ जाएंगे? 50 रुपये। यानी 2 साल में आपको 50 रुपये ब्याज मिलेगी। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई आपने किसी से 500 रुपये लिए थे 5% की दर पर 2 वर्ष के लिए, ठीक है ना? तो अब आप उसे वापस कितना करोगे 2 साल बाद? तो जब आप वापस करोगे तो वापस करते समय आपको ब्याज भी देना होगा और मूलधन भी देना होगा। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? अमाउंट बोल देते हैं, यानी मिश्रधन बोल देते हैं। तो मिश्रधन में क्या चीज़ होती है भाई? एक तो आपका प्रिंसिपल होता है और एक ब्याज होती है। मतलब कितना धन वापस करना पड़ेगा हमें? 550 रुपये। ठीक है ना? तो ध्यान रखेंगे, जब भी आपसे अमाउंट पूछे, तो अमाउंट जब पूछेगा तो इसमें क्या होता है? एक तो प्रिंसिपल और एक एस आई। ठीक है, ये होता है। अब इसी को अगर मैं भाई डायरेक्टली बनाता हूँ, मान लेते हैं कि भाई प्रिंसिपल आपका 100 है, तो मैं परसेंटेज में कैसे बनाऊंगा? 100 प्लस आर गुणा टी, आर गुणा टी।
और ये परसेंटेज में आपका अमाउंट बन जाएगा डायरेक्ट। ठीक है ना। तो ये मैंने 2-3 कंसेप्ट बताए हैं, आपको ये पता होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए चलो बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपको, ये बेसिक सवाल है आपका। सवाल ने कहा है कि 15,000 रुपये पर 7% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए बेसिक भाई, ऐसा ही निकालना है। हमें पता है P गुणा R गुणा T बटे 100। P क्या है आपका, प्रिंसिपल कितना है 15,000, रेट कितनी है आपकी 7%, और टाइम कितना है 3 वर्ष, और बटे में आ जाएगा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आया भाई 150 गुणा 7 हो गया 21। तो 150 गुणा 21 करोगे तो देखो जीरो, 21 पंजे 105, 50 लास्ट में होगा, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 3150। ओके, लास्ट के डिजिट हमें चेक करनी है, ध्यान रखना जल्दी सवाल सॉल्व करने के लिए। लास्ट का 1 डिजिट 2 डिजिट हमें चेक करनी है। ठीक है, अब इसी को मैं देखो ऐसे भी कर सकता था कि मैं आपसे ये कहूँ R गुणा टी, मैंने आपको बता दिया है ब्याज होता है 21%। तो भाई 15,000 का आप 21% जब आप निकालोगे तो देखिए परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। तो ये आपका 150 गुणा 21 बचा जीरो। अब देखिए भाई जीरो तो ये आएगा आएगा, 5 एकन इकाई अंक देख लो, 5 एकन 5, यानी जीरो के बाद 5 आएगा। तो जीरो के बाद 5 केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो, जैसे ये सवाल है आपका, 99 सौ रुपये पर 3 वर्ष में 9% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इन सॉरी ऑन 99 सौ रुपये एट 9% पर एनम इन 3 ईयर्स, यानी 3 साल का हमें 9% की दर से साधारण ब्याज निकालना है। तो ऐसा ही जब हम निकालेंगे तो वही चीज़ P गुणा R गुणा T बटे 100। P कितना है आपका 9900, R कितना है 9, और टाइम कितना है 3, बटे में आ जाएगा 100। तो 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए इकाई अंक पे हम फोकस करेंगे, ठीक है ना। 9 में 81, 81 में एक बचा ना, ऐसे लिखेंगे ना। तो इकाई अंक कितना है, एक, एक दिया 3। तो भाई ये दोनों ऑप्शन तो हमारे कैंसिल हो गए, इन दो में से कोई एक ऑप्शन होगा हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन तो है नहीं है, तो इसे कर लेते हैं 99 गुणा 9×27। ओके, अब देख लो, आप चेक कर लो भाई, 27 निम्मा कितना होता है, तो देखो 20 निम्मा 180 और 7 निम 63। तो ये 3 8 और से 14 143, यानी इकाई अंक 3 आया, हासिल बचा आपका 14। फिर से आपका कितना आ जाएगा, 143 आ जाएगा। तो 4 और 3 7, यानी ये 7 आएगा। तो 7 मतलब 7 3, लास्ट के 2 डिजिट हमने चेक कर लिए, 7 3 आएगा। तो 7 3 डी ऑप्शन है। तो हमारा आंसर होगा 2673, ये आपका राइट होगा। ठीक है ना। अब देखिए इसको भी मैं अगर करता हूँ यहाँ से, तो भाई मुझे ये बताओ कि 9×3 = 27, यानी 27% यहाँ पे ब्याज मिलेगा मुझे 3 साल में। अब ये चाहिए हमको रुपयों में, तो रुपयों में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ही करेंगे इसको सॉल्व। रुपयों में जब निकालेंगे तो 9900 गुणा 27%, हटाएंगे तो बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो। अब आप चेक कर लो, देखो भाई डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। देखो ये 9 का भी मल्टीपल है, ये 11 का भी मल्टीपल है। ठीक है ना। तो अगर 11 का मल्टीपल देखते हैं तो 7 और 2 9, 6 और 3 9। अब इसमें है क्या, इसमें नहीं है। देखो 8 और 2 10 बन रहा है यहाँ पे, 6 और 3 9 बन रहा है यहाँ पे, तो ये नहीं है, ये ऑप्शन हमारा राइट है। अगला सवाल देखो, 1500 रुपये की राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 3 वर्ष के लिए है। दिल्ली पुलिस में पूछा गया है भाई, कांस्टेबल में 2023 में। ऐसा ही निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे, P गुणा R गुणा T बटे 100। देखिए P कितना है 1500, R कितना है 5, और टाइम कितना है 3, बटे में 100 करेंगे। 1 2, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया है। देखिए 5 3 15, और 15 गुणा 15 होता है 225।
तो भाई हमारा जो ब्याज आया वो कितना आ गया, 225 आ गया। इसको भी हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, कैसे देखो भाई, 3 पंजे 15, 15% निकाल दो 1500 का। देखो 1500 का 15%, ये माइंड में कैलकुलेट होना चाहिए, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो जाती हैं, ये दोनों कैंसिल, ठीक है। 15 गुणा 15 225। तो ये सवाल केवल इतना सा था। ओके, अगला सवाल देखो। एक निश्चित धनराशि पर 13% वार्षिक दर से 5 वर्षों में 2275 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए हमें पता है कि एस आई बराबर होता है पी गुणा आर गुणा टी और बटे में 100। अब देखिए एस आई कितना है यहाँ पे भाई, दे रखा है इसने 2275। पी हमसे पूछा है आर कितना है 13, और टी कितना है 5, और बटे में आ जाएगा कितना 100। तो कैलकुलेशन करनी है सिर्फ हमें यहाँ पे 5 से काट दो इसको भाई, 5 चौक 20, पचम 25 और पचम 25। 13 से काटो इसको, 13 एकम 13, तो 13 तिया 39 और 13 पंजे 65। तो यहाँ आया 35। 100 में गुणा करेंगे 35 की, तो प्रिंसिपल कितना आ गया 3500। ये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना है ये। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एस आई जो होता है वो आर गुणा टी परसेंट के बराबर होता है नहीं बताओ। तो उसी प्रकार अब मैं यहाँ क्या करूँगा, देखो 13 पंजे 65, तो ये 65% आपका ब्याज बन गया हमारे हिसाब से। और उसके हिसाब से ब्याज कितना है भाई, ये 2275। मूलधन जो होता है वो 100% होता है, तो 100% की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। इसे काट लो भाई, 5 से 13 बार कटा, 5 चौक 20, पचम 25 और पचम 25। 13 से काटो इसे, 13 एकम 13, और ये हो जाएगा 13 तिया 39 और 13 पंजे 65। 1% की वैल्यू 35 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3500। ओके, एक के पीछे हमने 2 जीरो चिपका दी, तो 35 के पीछे भी 2 जीरो चिपका देंगे। अगला सवाल देखो। चलो बनाने की कोशिश करो इसे। 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से एक निश्चित राशि 6 वर्षों में 4160 रुपये हो जाती है, तो राशि कितनी है। अब देखिए यहाँ पे यार क्या दे रखा है इसने, ए सम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम अमाउंट। इसने दे रखा है अमाउंट 4160 इन 6 ईयर्स, तो फाइंड द सम। यानी ये अमाउंट का मतलब क्या है, अमाउंट का मतलब है कि ये हमें मिश्रधन दे रखा है भाई। लेकिन देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हिंदी लैंग्वेज में समझ में ना आए, तो थोड़ा इंग्लिश पे नज़र मार लो, ये अमाउंट है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी सवाल आपसे ये कहे कि 6 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है या 5 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है, यानी लास्ट में जब पहुंच जाए हो जाती है आ जाए शब्द, तो समझ लेना कि ये मिश्रधन की बात कर रहा है भाई। अब यहाँ पे मिश्रधन कैसे निकालते हैं हम, मिश्रधन का मतलब ये है कि इसमें हमारा भाई प्रिंसिपल भी शामिल है और ब्याज भी शामिल है, यही तो होता है मिश्रधन। ये हमारा मिश्रधन होता है। तो मैंने मिश्रधन के लिए आपको समझाया था कि भाई ब्याज जो होती है आपकी, ब्याज होता है आर गुणा टी परसेंटेज में, और मिश्रधन जो होता है वो आपका क्या होता है टी प्लस आर इंटू टी। यानी आर इंटू टी का मतलब क्या हो गया, आर इंटू टी का मतलब ब्याज ही तो हो गया भाई, प्रिंसिपल और ब्याज, यही तो मिश्रधन मैंने यहाँ पे लिखा है, यही यहाँ पे लिखा है। अब मैं पी को यहाँ पे 100 मान लेता हूँ और आर गुणा टी कर देता हूँ, ये परसेंटेज में आपका क्या हो जाता है अमाउंट हो जाता है, यानी मिश्रधन हो जाता है। तो मैं इसको यूज करूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ब्याज बना लो, ब्याज कितना हो गया आर गुणा टी, जब मैंने किया तो 6 पंजे 30% हो गई ब्याज। अब इसको मुझे अमाउंट बनाना है, तो भाई अमाउंट के लिए मैंने आपसे कहा है कि 100 प्लस आर गुणा टी यानी 30, ये हो गया 130%। ये आपका अमाउंट है। अब 130% की वैल्यू इसने दे रखी है कितनी, 4160 रुपये। बेसिक से भी हो जाएगा ठीक है, लेकिन बेसिक से करने में कोई फायदा नहीं है इसको,
0 से 0 काट लो, 13 से काटेंगे 13 एकन 13 और ये आ जाएगा 13 या 39 और 13 दूनी 26। 1% की वैल्यू 32 है तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3200। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। अगर आप इसको बेसिक से बनाते तो कैसे बनाते फिर? बेसिक में ध्यान रखना, टाइम वेस्ट मत करना, लेकिन इसको मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, अगर हम इसको बेसिक से करते हैं तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भाई अमाउंट जो होता है हमारा क्या होता है, हमारे पास तो क्या होता है, हमारे पास ऐसा ही होता है P गुणा R गुणा T बटे 100, ये होता है, ठीक है ना, यही तो होता है। अब हम पहले क्या निकालेंगे यहाँ से, ऐसा ही निकालेंगे कि ऐसा ही कितना है यहाँ पे, ऐसा ही है हमारा भाई, P तो है नहीं, R गुणा T यानी 30 बटे 100, 0 से 0 कट गया तो ऐसा ही हमारा जो आया वो कितना आया 3P/100, ठीक है। अब हमारा अमाउंट जो होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई, तो प्रिंसिपल कितना है P और एसआई कितना है 3P/10, ये 10 होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर हमें यहाँ से निकालूँ तो 10 एकन 10, 10 में 3 ऐड किया तो 13P/10, ये हमारा प्रिंस मतलब अमाउंट आ गया। अब 13/10 P की वैल्यू यानी अमाउंट कितना है, ये 4160 के बराबर है। तो P की वैल्यू निकाल दो यहाँ से, 13 से कटा कितनी बार 32 बार यानी 320 बार, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 3200, 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखो। एक धनराशि 5% प्रति वर्ष की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में 6600 रुपये हो जाती है, वह धनराशि कितनी है? 4 वर्षों में 6600 रुपये हो जाती है, मतलब ये अमाउंट दे रखा है भाई इसने, ठीक है ना। ए सम बिकम्स 6600 रुपये इन 4 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट एट ए ईयरली इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर एनम, व्हाट इज द सम, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या दे रखा है, 5% की दर दे रखी है, 4 वर्ष दे रखा है समय, और अमाउंट दे रखा है 6600 रुपये। तो पहले ब्याज बना लो, ब्याज कितना होगा R गुणा T, तो 5 गुणा 4, तो ये आ गया आपका 20%। अब अगर मैं अमाउंट बनाऊंगा तो इसमें 100 प्लस करना पड़ेगा, तो ये कितना आ गया भाई 120%। अब इस 120% की ही वैल्यू इसने क्या दे रखी है, 6600 रुपये दे रखी है। काट दो इसे 12 पंजे 60 और 12 पंजे 60, 55 बार कट गया 120 से। तो 1% की वैल्यू अगर 55 है तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5500 रुपये। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखो। 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितना मूलधन 21,420 रुपये हो जाएगा, यानी ये क्या है आपका मिश्र धन है। अब देखिए भाई, डायरेक्ट करना थोड़ा सा, R गुणा T, पहले ब्याज बना दो, तो 9 दूनी 18 और 1 19 हो गया, ये 19% होगी ब्याज, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 119। अब 119 की वैल्यू कितनी है 21,420, देख लो ये कितनी बार कटेगा, 9 अट्ठे 72 यानी 18 बार कटेगा फिर ये, ठीक है ना। 18 162 होता है ना, और 18 एकन 18, तो 8 हो जाए 14 यानी 3, 18 एकन 18 और 3 कितना हो गया 21, तो 2142 हो गया ना, तो 18 बार कटेगा फिर ये पूरा। 119 से ये कितनी बार कटा 18 बार, यानी 180 बार कट गया ये। 1% की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 180, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18,000। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। भाई मैंने आपको बताया है कि SI बराबर होता है R गुणा T परसेंट में, और अमाउंट क्या होता है इसमें 100 प्लस कर दो बस R इंटू टी में, तो R गुणा T भाई 9.5 दूनी कितना होगा 19 होगा ना,
19 हो गया आपका SI, और SI में 100 ऐड कर दिया तो 119 हो गया ये। अगला सवाल, एक आदमी ने 6 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 65,000 रुपये का निवेश किया। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो उसे 6 वर्ष बाद प्राप्त होगी। यानी इसने मिश्र धन पूछा है, तो मैं R गुणा T करूंगा। पहले पहले ब्याज निकाल लेता हूं मैं। बेसिक से भी कर सकते हो, ध्यान रखना भाई। ऐसे कर लो, चलो बेसिक से कर लो। 65,000 गुणा, ये कितना हो गया, 7.5 है ना ये, तो 2 7 14 1 15, 15/2 आ जाएगा, और गुणा में समय बटे 100, और बटे में 2 आएगा। ठीक है ना, 2 15 के बटे में था ना, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो यहाँ से 2 से काट लेते हैं, 2 तिया हो जाएगा 6, तो 1 जीरो तो आएगा आएगा लास्ट में। अब देखिए लास्ट के 2 डिजिट सभी के सेम है भाई ये। तो अब हम क्या करते हैं, 15 गुणा 65 कर लेते हैं, तो 15 पंजे 75, 7 बचा आपका, और 15 छिक्के 90, और 7 97, गुणा 3, तो 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, और 1 22, 2 बचा, 3 नियम 27, 27 और 2 29, यानी ये आ जाएगा आपका 2925 और 0। यह आपका आंसर होगा 29,250। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। देखिए अगर आप इसको बेसिक से करते तो सवाल हो जाता थोड़ा लेंथी। क्यों? क्योंकि पहले आपको क्या निकालना पड़ता। एक सेकंड रुको, ये तो आपका भाई ब्याज आया है ओनली, ये आपका ब्याज है। हमें क्या निकालना है, 6 वर्ष बाद प्राप्त होगी, यानी कितनी धनराशि प्राप्त होगी, तो हमें मिश्रधन निकालना है फिर। तो मिश्रधन निकालना है तो 65,000 में आपको क्या ऐड कर देना है, 29,250। तो ऐड करना भाई 502, और 5 14, और 6 और 2 8 और 1 9, यानी 94,250 आ जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये आपकी सिंपल इंटरेस्ट निकल के आई है इतनी, 29,250। अब आप अगर इसी को डायरेक्ट करते, ये तो आ गया आपका बेसिक। अब इसी को आप डायरेक्ट करते तो कैसे करते पता है, तो भाई हमें पता है कि अमाउंट जब हम निकालते हैं तो 100 प्लस R गुणा T, तो T इतना है और R है कितना आपका 15/2, तो 2 तिया 6 और 15 दूनी 30, यानी सॉरी 15 तिया 45, तो ये आ गया 145%। ये आपका मिश्रधन आ गया। अब ये निकालना किस पे भाई, हमें तो भाई किस में, रुपयों में बनाना है ये। तो 65,000 का 145% निकाल दो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई, 1 जीरो तो आएगा ही आएगा आपका। ठीक है, अब 65 गुणा 145 कर दो। अब आप कहोगे कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन हम कैसे कर लें, तो वो तो करनी पड़ेगी भाई। ऐसे कर लो, 145 गुणा 65। देखिए 2 डिजिट हम चेक करेंगे, 2 सेम है तो तीसरा चेक करेंगे। ठीक है, पचम 25 का 5 हासिल लगा 2, 2 रखेंगे ऊपर। अब देखिए 5 चौक 20, 20 और 2 22 ही हो गया, और 6 पंजे 30, 30 ही हो गया। तो जोड़ना कितना आएगा, 52, 52 में से 2 आ जाएगा यहाँ पे। यानी हमने अब 3 अंक निकाल लिए, 2 5, यानी लास्ट के 3 डिजिट हमने देख लिए कितना है, 250। अब 250 तो इसमें भी है, लेकिन 250 इसमें है यार। लेकिन एक बात बताओ, थोड़ा सा सेंस लगाओ कि भाई हमारा मूलधन तो है 65,000, और ये 29,000 है, और ये 28,000 है। तो क्या ये हमारे आंसर हो सकते हैं दोनों? नहीं हो सकते। तो 250 केवल किस में है, फिर इसमें। तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखो। एक महिला 4 वर्ष के लिए 7.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 85,000 रुपये का निवेश करती है। 4 वर्ष बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी? तो यहाँ से देखिए 2 ऑप्शन तो आपके भाई हमने क्या कर दिए, एलिमिनेट कर दिए, हटा दिए। एक तो ये, और एक ये, क्योंकि ये तो भाई 85,000 से कम है। ये तो ब्याज ही बन सकती है सिर्फ इनकी, मिश्रधन नहीं बन सकता, अमाउंट नहीं बन सकता।
यानी अमाउंट जो होगा या तो ये वाला होगा डी ऑप्शन या बी ऑप्शन होगा। अब मैं डायरेक्ट यहाँ से अमाउंट बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखो, जब आप आर गुणा टी करोगे तो 4 सत्ते 28, 28 तो आपका 7 गुणा 4 हो गया ना 28, और 4 का आधा कितना हो गया 2, तो 28 और 2 कितना हो गया 30, यानी ब्याज बन गई आपकी 30%। देखो ऐसे 4 गुणा 15/2, तो 2 दूनी 4 और ये आ गया 15 दूनी 30, 30% तो आपकी ब्याज आ गई। अब हमें चाहिए अमाउंट, तो भाई इसमें 100 प्लस कर दो। जब आप इसमें 100 प्लस करोगे तो 130% बन जाएगा। अब निकाल दो आप, 85,000 का 130%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई है, तो आपके पास कितना आया 850 और 130। अब आप मुझे ये बताओ कि लास्ट में यहाँ पे 2 जीरो हैं, तो लास्ट में 2 जीरो क्या इसमें है? नहीं है। इसमें है? हाँ भाई है, यानी ये वाला ऑप्शन होगा आपका। तो पूरा कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल लास्ट के 2 डिजिट, 1 डिजिट, 3 डिजिट तक आप चेक कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। और कैलकुलेशन भी कर सकते हो, ज़्यादा हार्ड नहीं है। 13 की मल्टीप्लाई करनी है 85 में। ओके, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया भाई 2023 में। अगला सवाल देखो, एक धनराशि जब 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की जाती है, तो वह धनराशि 4 वर्ष बाद 17,500 रुपये हो जाती है। तो इसने इस बार ब्याज पूछा है कि ब्याज कितना है। देखिए कितना चालाक है ये। देखिए इसने पहले तो मिश्रधन दे दिया, और मिश्रधन से फिर ये मूलधन नहीं पूछ रहा, इसमें तो इसने मूलधन पूछा था। पीछे जो सवाल आए थे अभी से भी पीछे है, इसमें इसने मिश्रधन पूछा है, लेकिन इसमें भी इसने मिश्रधन पूछा है, लेकिन इसमें इसने क्या पूछ लिया है कि मिश्रधन दे दिया है और ब्याज हमसे पूछ लिया है। तो देखो, अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे आर गुणा टी जब आप करोगे तो ब्याज कितनी हो जाएगी? भाई ऐसा ही कितना हो जाएगा, 12.5 दूनी कितना होगा 25, 25% तो आपकी हो गई ब्याज। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 125। डायरेक्ट कर सकते हो ना आप इसको, भाई 12.5 का मतलब होता है 25/2, और आर गुणा टी, टी कितना है 2, 2 से 2 कट जाएगा, 25 आ जाएगा। अब देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, ध्यान रखना, 12.5 गुणा 2 किया है, तो 12.5 दूनी कितना होता है 25 होता है। जब हम मिश्रधन बनाएंगे तो इसमें 100 ऐड कर देंगे 25 में, तो ये कितना हो गया 125 हो गया मिश्रधन। और भाई ये मिश्रधन किसके बराबर होगा? तो ये होगा 17,500 के, क्योंकि ये 17,500 मिश्रधन दे रखा है हमें 2 साल का रुपयों में, और हमारे हिसाब से परसेंटेज में कितना आ गया ये 125। अब हमें कुछ नहीं करना, केवल हमें 25% की वैल्यू निकालनी है। तो 25% की वैल्यू निकालनी है तो 5 से काट दो, 25 पंजे 125 होता है, और 5 से इसको काट दो, 5 है 15 और 5 25, यानी 3500 रुपये ब्याज होगी भाई। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। ओके, अगला सवाल देखो, किसी धनराशि पर 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 1 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज से 30 रुपये अधिक है, तो मूलधन बताइए। देखिए भाई, इनकी मल्टीप्लाई करना सीख लेना आप, ध्यान रखना। 1.5 में 10 की मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं पता है आपको? 1/2 गुणा 10 आपको करनी है, तो कैसे करनी है? पहले 10 एकन 10 प्लस, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 10 गुणा 1/2, तो 10 का आधा 5 हो जाएगा, यानी 15 हो गया ये। ठीक है ना, इसकी मल्टीप्लाई करनी आपको आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालने पड़ेंगे, सबसे पहले तो ब्याज निकालनी पड़ेंगी, यानी SI1 कितनी होगी, ऐसे कर लो चाहे तो आप, आर गुणा टी, आर कितना है 10 और टी कितना है 1, सही 1/2 का मतलब हो गया 2 एकन 2 और 1 3, यानी 3/2। तो 2 पंजे 10 और 5 तिये 15। अब दूसरा SI कितना आ जाएगा, तो आर कितना है 12
और टाइम कितना है यहाँ 1, तो 12 एकन 12 यानी 12% हो गया। अब देखिए यार, इसने बोला है यहाँ से देखना, उसी धनराशि पर 1 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज से 30 रुपये अधिक है। 30 रुपये अधिक मतलब यहाँ पे इस ये वाला अधिक है, ये वाला। तो ये वाला मुझे ये बताओ, यहाँ कितना अधिक है? ये 3%। और इसी 3% की वैल्यू इसने दे रखी है कितनी? 30। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर भाई? 3 से काट दो, 3 धाम 30, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1000। ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन ए। ओके, ये हमारा मूलधन हो जाएगा। ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, ध्यान रखना। इससे ज़्यादा बेस्ट सॉल्यूशन किसी भी, ना तो आपको बुक में मिलेगा, ना किसी और वीडियो पर मिलेगा शायद। ओके, अगला सवाल देखो। देखो इसे, 500 रुपये के मूलधन पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज, और इसी मूलधन पर 4 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है? तो मुझे एक बात बताओ, पहले SI1 निकालना पड़ेगा हमें। SI1 कितना हो गया? 5×3 = 15। अब ये डायरेक्ट आने चाहिए आपको। और SI2 जब आप निकालोगे तो भाई ये कितना हो जाएगा? 4×4 = 16। अब दोनों का डिफरेंस कितना है? 1% का डिफरेंस है। तो मतलब जो डिफरेंस पूछा है हमसे SI1 और SI2 का, ये डिफरेंस हमें रुपयों में निकालना है, यानी 500 पर 1% का डिफरेंस है। 1% मतलब 1/5, तो 0 से 0 कट गया, यानी 5 रुपये का डिफरेंस है केवल ये। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। अब आप अगर अलग अलग निकालोगे ना, तो ऐसे निकालना पड़ेगा, SI1 मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 100 से 100 कट गया, तो 5×5 = 25 या 75 रुपये, तो ये आ गई आपकी ब्याज। और SI अगर आप 2 निकालोगे तो मूलधन 500, दर 4, समय भी 4 है, बटे 100, तो 0 से 0 कट जाएंगे, और 4×4 = 16, 16×5 = 80। अब इन दोनों का डिफरेंस आपको देखना पड़ेगा, तो 5 रुपये। ठीक है, तो मैंने पहला जो मेथड बताया आपको, वो मेथड आप पे आना चाहिए। दूसरा मेथड तो यार लेंथ ही है। ठीक है, लेंथ ही भी नहीं है ज़्यादा, लेकिन ये माइंड में ही कैलकुलेट हो जाता है, पहला वाला जो मेथड है। अगला सवाल देखो, एक निश्चित राशि पर 8 वर्ष और 9 वर्ष के लिए 11% प्रति शत की दर, वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बीच का अंतर 132 रुपये है। तो वह धनराशि बताइए। सिंपल क्वेश्चन है, देखो भाई, या तो आप ऐसे निकाल दो अलग अलग करके, या फिर एक बात बताओ मुझे, T1 कितना है? 8। और T2 कितना है? 9। और रेट कितनी है? 11। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैंने दो बंदों के लिए एक अमाउंट दिया, ब्याज पर रुपये दिया कुछ। एक बंदे के लिए तो मैंने 8 वर्ष के लिए दिया, और एक बंदे के लिए मैंने कितना दिया? 9 वर्ष के लिए। और रेट मेरी कितनी है? 11% इस पे, और इस पे भी 11%। तो मुझे ये बताओ कि मुझे किससे ज़्यादा मिलेगा और कितना ज़्यादा मिलेगा? तो मुझे है ना, ये मान लेते हैं ए है और एक ये बी है, तो मुझे बी से ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि बी ने 1 साल ज़्यादा लिया है। 1 साल के लिए कितना लिया है? ज़्यादा लिया है। तो 1 साल के लिए जब ज़्यादा लिया है, तो भाई मुझे 1 साल एक्स्ट्रा बी से मिलेगा, क्योंकि 8 साल तक तो दोनों से मुझे बराबर मिलेगा, लेकिन बी के पास 1 साल एक्स्ट्रा धन रहा है, तो इसे 1 साल एक्स्ट्रा का देना पड़ेगा। यानी 8 साल तक तो ये दोनों बराबर बराबर देंगे, और 8 साल के बाद जो देगा ये बी देगा 1 साल का। यानी दोनों के बीच का जो डिफरेंस आया वो कितना आया? 1 साल का आया। और 1 साल को जब आप ब्याज में बनाओगे तो आर गुणा टी कर दोगे। आर कितना है? 11, और टी कितना है? 1। तो ये 11% आपकी क्या बन गई? ब्याज बन गई, दोनों के बीच के अंतर की। ठीक है ना भाई, 11% प्रति वर्ष है ना ये, तो 1 साल में 11 का
देखो, इसने मान लेते हैं कि 8 साल के लिए लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी 8%, यहाँ पे भी 8%, यहाँ भी, यानी ये सब जगह 8% लिया है, सॉरी 11% लिया है, ठीक है ना, 11% लिया है। लेकिन ये किसका है भाई? ए का। और अगर मैं इसमें बी शामिल कर दूं तो बी एक एक्स्ट्रा है, यानी ये 11 एक्स्ट्रा है, बी के पास 11% एक्स्ट्रा दे रहा है, तो यही तो दोनों के बीच का अंतर है, तो ये अंतर ही निकालना है हमको। देखो अभी समझ में नहीं आया होगा तो अब समझोगे। पहले मैं इसका बेसिक बताता हूँ और फिर आपको डायरेक्ट बताऊंगा। बेसिक समझो, अगर मैं इन दोनों का यूज करके ब्याज निकालता हूँ SI1, तो ये कितना हो जाएगा? 11 मट्ठे 88%। और अगर मैं इन दोनों का यूज करके ब्याज निकालता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 99%। अब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आया? केवल और केवल 11% का आया। तो मतलब 11% की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई? 132। तो 11 से कटाइए 12 बार, क्योंकि 11 गुणा 12 होता है 132। 1% की वैल्यू 12 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1200। ये आपका मूलधन होगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। अब ये इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, केवल आप ये देख लो कि इन दोनों के बीच में अंतर कितना है। 1 वर्ष का अंतर है। तो अब आप यहीं से डायरेक्ट निकाल दो कि SI जो होती है भाई R गुणा T होती है। R कितना है? 11, और टाइम कितना है? 1 वर्ष, तो ये आ गई 11%। और ये 11% की वैल्यू कितनी है? 132। सॉल्व कर लो इसे यहाँ से, ठीक है। अगला सवाल देखो, एक निश्चित राशि पर 4 वर्ष के लिए 14% वार्षिक ब्याज की दर से मिलने वाला साधारण ब्याज उसी राशि पर 8 वर्ष के लिए समान दर से मिलने वाले साधारण ब्याज से 6160 रुपये कम है, तो राशि ज्ञात कीजिए। 6160 रुपये का मतलब कितना है? ये दोनों के बीच का अंतर है भाई। ये आया बात समझ में? नहीं आई? ये दोनों के बीच देखो, कम बोले या अधिक बोले, कम बोले या ज़्यादा बोले, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस है, वो अंतर है वो दोनों के बीच का। मैं आपसे ये कहूँ कि ए के पास अगर 10 रुपये हैं तो बी के पास 20 रुपये हैं, ठीक है। तो बी मान लेते हैं इसको, और इसको ए मान लेते हैं, ठीक है ना। देखो ए के पास अगर 10 रुपये हैं तो बी के पास कितने हैं? 20 रुपये। तो मैं आपसे ये कहूँ कि बी के पास ए से 10 रुपये ज़्यादा हैं, तो ये अंतर ही तो है दोनों का। और मैं आपसे कहूँ कि ए के पास बी से 10 रुपये कम है, तो ये भी तो अंतर ही है। चाहे तो मैं ये कह लूँ कि ए के पास बी से 10 रुपये कम है, और चाहे मैं ये कह लूँ कि बी के पास ए से 10 रुपये ज़्यादा हैं, है तो भाई दोनों के बीच का अंतर। तो इसका मतलब ये क्या है? दोनों के बीच का डिफरेंस है ये। और अभी मैंने डिफरेंस के बीच सवाल कराया है आपको कि भाई हम क्या देखेंगे कि इन दोनों में गैप देखेंगे, कितने साल का अंतर है। तो इन दोनों में 8 साल में और 4 साल में 4 साल का अंतर है। तो अब मैं यहाँ से भाई SI निकालूंगा। SI का डिफरेंस निकलेगा, ध्यान रखना, ये R गुणा T। तो 14 चौक हो गया 56, यानी 56% की वैल्यू इसने दे रखी है कितनी? 6160। अब कैलकुलेट कर लो भाई, 7 अट्ठे 56, या 14 चौक 56 कर लो, और ये भी आपका 14 चौक 56 ही हो जाएगा, और फिर से आपका 14 चौक 56। ओके, 4 से 4 एकन 4, और 4 से ये 110 बार कटेगा। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 110। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11,000 आ जाएगी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो, किसी धनराशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 3.5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और 10% प्रति वर्ष की दर से 4.5 साल के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर 360 रुपये। अब देखिए यहाँ पे है ना, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, दोनों की रेट अलग है, दोनों का समय अलग है, तो हमें दोनों से अलग अलग ही हमें क्या निकालनी पड़ेगी? ब्याज निकालनी पड़ेगी। यानी R गुणा T, जब मैं पहली SI निकालूंगा तो कितना बनेगा भाई? SI1, तो 12 ही थी 36, और 6 42 हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे समझ लो, R गुणा T, तो 2 तिया 6 और 1 7, यानी 7/2, तो 2 छिक्के 12, और ये आ जाएगा 6 सत्ते 42।
ऐसा ही अगर मैं 2 निकालता हूँ तो भाई 10 गुणा कर दो, 10 चौक 40 और 5 45 हो जाएगा ये। लेकिन आर गुणा टी, चलो ऐसे करते हैं, आर कितना है 10 और टाइम कितना है, 2 चौक 8 और 1 9, 9/2, तो 2 पंजे हो गया 10, ये आ गया 5 नीम 45%। तो दोनों के बीच में अंतर कितना आया, 3% का। और ये 3% की वैल्यू ही क्या है, 360 रुपये। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 रुपये। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 12,000 रुपये। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं, इससे आगे हम अगली क्लास में करेंगे। क्लास का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, और क्लास आपकी कंटिन्यू चलेगी, रिकॉर्ड चले, रिकॉर्डेड वीडियो मिले आपको, चाहे आपको ऑनलाइन मिले, लेकिन क्लास आपको कंटिन्यू मिलेगी। तो सभी भाई जुड़े रहें हमसे, और जो भाई पहली बार देख रहे हैं इस क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ओके, सभी के लिए जय हिंद।